यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं, जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो। जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी, अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है, बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएं रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता। पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी मां की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है, मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी मां शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियां पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा है तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में? अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली। पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पोटी उठा रही है मैडम, और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे। सत्तू, सतुआ, बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था।
और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था। आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे। आज पढ़े लिखे हैं, तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे, कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि ये डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है, आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी, ले लेके डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो, एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल तक भेजा, पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या? अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था? जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात क्या बना रहे हैं? तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी, तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारे और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं बच्चे, कपड़े नहीं है। लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर
चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो उस मां से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने देश को मंगलमय बनाओ। और मंगल तक जा चले भी गए तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या मिल गया आपको? भुखमरी मिट गई, चौराहे में भीख मांगने वाले खत्म हो गए। जाओ मंगल तक जाना, ये भी एक समूचे दुनिया की व्यवस्था है कि हम आकाशीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, हमारी सेना मजबूत हो, हमारा सिस्टम मजबूत हो, सब जरूरी है। पर ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई भूखा ना रहे। हम ये नहीं कहते कि मंगल जाना गलत है, हम ये नहीं कहते कि अंतरिक्ष पे नजर रखना गलत है, पर हम जो कहते हैं वो आपको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि पहले अपना बेसिक चीजें ठीक कर लो। नहीं, कोई नंगा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, सबके हाथ में काम हो, सब सिस्टम पे रहें, चोरी ना करना पड़े। आज के लड़के चोरी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, चैन चुरा रहे हैं। जूते चप्पल, आप लोग यहां बैठे हो, जूता चप्पल उतार के बाहर जाओगे, ये गारंटी नहीं है कि आपका जूता मिलेगा कि नहीं। इस देश में जूता चप्पल की भी गारंटी नहीं है। फिर काम बहुत बिखरे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार ये सब नहीं कर रही है, कर रही है, पर सारी जिम्मेदारियां सरकार की भी नहीं है। सरकार भी क्या क्या करे, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें। और इसी का नाम है विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। विद्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूमने लग जाएं। विद्या का मतलब है कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करें। हॉस्पिटल बनाओ, पर किसके लिए? आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां कौन इलाज करा सकता है? बड़े पैसे वाले लोग। सामान्य आदमी का कहां इलाज हो रहा है? सामान्य आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में आपको हालत सबको पता है। सरकार ने फिर भी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पर बहुत ठीक करने की आवश्यकता है।